उन्होंने कहा कि जंगल राज को उखाड़ के फेंक देंगे, लेकिन वो जंगल राज के साथ ही चले गए और फिर उससे अलग हो गए और उससे जो अभी राज बनाए हैं वो बनाए हैं करप्शन का राज। खिचड़ी, स्कूल का खिचड़ी बता रहा है कि हमारा गरीब परिवार कहाँ है। जल नल योजना का गांव में ये स्थिति है कि पंप लगा है तो इसका स्टार्टर खराब है, स्टार्टर ठीक है तो कहीं पाइप फटा है, अगर पाइप ठीक है तो पंप मैन है उनको सैलरी नहीं मिल पाती है कि युवाओं का पलायन बंद हो, उसको रोजगार उसी के घर गांव में मिले। यदि जनता को अपना राज चाहिए, यदि जनता खुद मालिक बनना चाहती है, इस जनसुराज के समक्ष आए। नमस्कार, मैं हूं इमाम आलम और आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार। अभी हम भागलपुर के गोराचक्की के समीप मौजूद हैं और हमारे सामने जनसुराज के भावी प्रत्याशी पिंटू जी हैं। हम इनसे जानने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर तो आपका चैनल और हम आपसे जो है सबसे पहला सवाल पूछेंगे कि आप जनता के बीच नाथनगर विधानसभा जो क्षेत्र है, आप जनता के बीच जा रहे हैं, आपको कैसा फीडबैक? सर सबसे पहले मैं अंग न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पिंटू कुमार गुप्ता, नाथनगर का भावी प्रत्याशी। मैं जन स्वराज के मुहिम को जब जनता के बीच लेके जा रहा हूं तो इसके मुहिम को लोग पसंद कर रहे हैं और इसके प्रति अपना आभार जता रहे हैं, क्योंकि उनकी समस्या जनता का जो है बहुत बिगड़ है, यानी कि जनता अपने समस्या से त्रस्त है। आज जनता जो है नीतीश बाबू के राज में घूसखोरी से परेशान है, वहीं महंगाई, बिजली की बढ़ती महंगाई से भी परेशान है। जल नल योजना का गांव में ये स्थिति है कि पंप लगा है तो इसका स्टार्टर खराब है, स्टार्टर ठीक है तो कहीं पाइप फटा है, अगर पाइप ठीक है तो पंप मैन है उनको सैलरी नहीं मिल पाती है, इस कारण से वो सही से पानी नहीं दे पाते। यानी जल नल योजना सिर्फ नाम का है और पानी के लिए लोग त्रस्त हो रहे हैं गांव में। उनकी एक और सबसे बड़ी समस्या जो है वो है शिक्षा को लेकर के, जिनका कहना होता है कि स्कूल में खिचड़ी बढ़ती है और इसी खिचड़ी को खिला करके सरकार क्या कर रहा है कि बच्चे को पिछड़ापन महसूस करा रहा है। कि कितनी शर्म की बात है। यानी हमारे मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश तीसरा अर्थव्यवस्था है विश्व का, लेकिन कि ये खिचड़ी, स्कूल का खिचड़ी बता रहा है कि हमारा गरीब परिवार कहाँ है। ये तीसरा अर्थव्यवस्था है, लेकिन किन के लिए? कुछ एक पूंजीपतियों के लिए है, ये उन गरीबों के लिए नहीं है। क्योंकि आज भी हमारे समाज के युवा बेरोजगारी के मार झेल रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। उनके पास रोजगार नहीं होने के कारण ही वो प्रदेश में जाके अपना आधा पेट खा के और कुछ बचा के अपने घर भेजते हैं। और यही कारण है, ये साबित करता है नीतीश बाबू का खिचड़ी कि ये बिहार को कितने पिछाड़ करके रखे हैं। आप नाथनगर के जनता से, आप जो है भावी प्रत्याशी, आपको टिकट मिल जाता है जनसुराज से, उसके बाद जो है आप मैदान में भी उतर जाते हैं, तो जनता से आप क्या, जनता के हित में क्या? जनता के हित में मेरा सोच है पहला कि युवाओं का पलायन बंद हो, उसको रोजगार उसी के घर गांव में मिले। दूसरा सोच है शिक्षा का स्थिति जो अभी है उसको सामान्य शिक्षा किया जाए, चाहे वो पैसे वाले का बेटा हो या गरीब का बच्चा हो, सबको एक शिक्षा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि जो पैसे वाले का बेटा है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा और जो गरीब का बेटा है वो खिचड़ी खा के सरकारी में पढ़ेगा। यदि यही स्थिति रहा तो आगे बढ़ने वाला आगे निकल जाएगा और पीछे बढ़ने वाला पीछे ही रह जाएगा। यानी कि आप जो है पूंजीपति पर आप आरोप लगा रहे हैं, जो अभी के। मेरा आरोप पूंजीपति पे नहीं है, मेरा आरोप इस सरकार पे है कि हमें भी उस क्षेत्र में ले जाइए
जहाँ की पूंजीपति लोग पहुंचे हैं। हमें भी पूंजी दीजिए ताकि हम अपने रोजगार को आगे बढ़ाएं और हम अपने बच्चे को भी आगे बढ़ाएं। जन स्वराज से आप जुड़े हैं, तो जन स्वराज में जुड़ने का क्या उद्देश्य रहा, क्या लगा आपको? मेरा पहला सोच था शिक्षा व्यवस्था का सुधार, जिसके लिए हमने एक मुहिम चलाया था ज्ञान दान आश्रम, जिसके तहत गांव-गांव यानी हर एक गांव में, हर एक घर में शिक्षा को उजागर करना था और शिक्षा तकनीक से जुड़ा हुआ हो, ऐसी शिक्षा जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। सिर्फ किताब पढ़ के डिग्री हासिल नहीं करे, जब पढ़ के निकले तो उसे रोजगार मिले। इसी माध्यम में जब हमने देखा कि हमारे विचार से हम शिक्षा के प्रति थे, हमारे जन स्वराज का ये सोच है कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, उसको चुस्त किया जाए, तभी बिहार का विकास संभव है। यही सोच के कारण हम जन स्वराज को अपनाए और जन स्वराज ने हमें अपनाया। जनता को भी ये मैं संदेश देना चाहता हूं कि जन स्वराज को परखिए और पहचानिए और आपकी सोच समझ से यदि जन स्वराज सही उतरता है तो जन स्वराज के साथ कंधा से कंधा मिला के चलिए और अपने विकास को गति दीजिए और गरीबी से बाहर निकलिए। जनता के बीच आप जा रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जनता से आप, हर एक जनता से आप मिल रहे हैं नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में, तो अभी तक में जो है जनता की राय आपके प्रति जो है जन स्वराज के ऊपर क्या रहा है? कि जनता के जो राय है ये जन स्वराज के प्रति बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जो जंगल राज था, जिसको कि नीतीश बाबू कहते हैं जंगल राज, उन्होंने कहा कि जंगल राज को उखाड़ के फेंक देंगे, लेकिन वो जंगल राज के साथ ही चले गए और फिर उससे अलग हो गए और उससे जो अभी राज बनाए हैं वो बनाए हैं करप्शन का राज, करप्शन का राज। और करप्शन के राज से जनता त्रस्त हो चुकी है। जनता कहीं भी जाती है बिना घूस के उसका कोई भी काम नहीं हो पाता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि अफसर लोग जो है घूस लेते हैं? जी हाँ, आप कहीं भी जाइए, जाके देखिए, आप आधार कार्ड बनाइए, ये पैन कार्ड बनाइए, आपका राशन कार्ड बनवाइए, आप जमीन का रसीद कटवाने के लिए चले जाइए, उसका जमाबंदी कराने के लिए चले जाइए, उससे भी बदतर स्थिति तो थाना का है, जो कि हमारा रक्षा करने के लिए थाना को रखा गया है और उसका स्थिति ये है कि बिना घूस दिए आपको मार रहा है, लेकिन वो नहीं जाएगा पूछने के लिए जब तक उसको आप घूस नहीं दे दीजिएगा। अगर आप पैसा दे देते हैं तो वो आएगा और आके उसे पकड़ेगा, लेकिन कि यदि आपसे ज्यादा वो पैसा दे दिया तो वही छूट जाएगा और वही आएगा फिर आपको मारेगा। तो ये स्थिति प्रशासन का सबसे ज्यादा लचर है, जिसके कारण से आज गांव में लोग रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग शहरों को पसंद कर रहे हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य है हमें शहर नहीं, हमें स्वच्छ गांव चाहिए, स्वच्छ गांव चाहिए। और आपसे अब एक आखिरी सवाल है कि जन स्वराज जो है बहुत जोर शोर से अभी उभरी है, तो क्या लगता है कि इस बार जो है जन स्वराज एकदम प्रचंड बहुमत से आने वाली है? ये जनता निर्णय करेगी कि उसको जंगल राज चाहिए या जनता का सुंदर राज जन स्वराज चाहिए। यदि जंगल राज को उखाड़ के फेंकना है तो इस जन स्वराज को, जिसके कि प्रोदा हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, जिन्होंने 5000 गांवों का अभी तक अपना पैदल भ्रमण कर चुके हैं और गांव की स्थिति को जान चुके हैं। गांव की बदहाली को, यानी बिहार की बदहाली से बिहार को बाहर लाने का एक मुहिम छेड़ा गया है और इसी का नाम है जनता का सुंदर राज जन स्वराज। यदि जनता को अपना राज चाहिए, यदि जनता खुद मालिक बनना चाहती है, इस जन स्वराज के समक्ष आए, ये मैं जनता से कहना और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मेरा अनुरोध है कि पूरे बिहार की जनता, सिर्फ हमारे नाथनगर की जनता नहीं, पूरे बिहार की जनता जन स्वराज के कंधा से कंधा मिला के साथ आए और
अपना राज्य को स्थापित करे, न कि उस जंगल राज को, न तो उस जातीय राज को। धन्यवाद बात करने के लिए। भागलपुर से इमाम आलम की खास रिपोर्ट।